में आ जाओ।
की दुनिया जानी है। सावरियों है से, सावरियों है से, तुम्हारी राधा जी से जानी है। सावरिया है से जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तू ही है सर्वेश्वर का नाम, हमने तुझे पहचान लिया। तू ही है सर्वेश्वर का नाम, हमने तुझे पहचान लिया। हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक, बस रख लो इतनी बात, तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 हाथ लगे क्या बात है, घुमा लियो। काला काला कर गुजरी, काला काला कर गुजरी, हथकारे काज कर कर हरे रंग में मोरनी उदन करे, काले रंग में मोरनी उदन करे। मोटे मोटे नैन राधा के, मोटे मोटे नैन राधा के, मोटे 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 नैन राधा के, मोटे 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 नैन राधा के। अखियन सुरमा खूब सजन, हरे रंग में मोरनी उदन करे, काले रंग में मोरनी उदन करे। सपने में रात वो आया, सपने में रात वो आया, मुरली वाला मेरे दिल में बस गया था, वो में मारे
यमुना किनारे राधा तेरी कर रही इंतजार रे, वो यमुना किनारे राधा तेरी कर रही इंतजार रे। मोरी अखियां तरस रही है, दिल चाहता है दीदार रे, मोरी अखियां तरस रही है, दिल चाहता है दीदार रे। यमुना किनारे राधा तेरी कर रही इंतजार रे, यमुना किनारे राधा तेरी कर रही इंतजार रे। मोरी अखियां तरस रही है, दिल चाहता है दीदार रे, मोरी अखियां तरस रही है, दिल चाहता है दीदार रे। मुझे पे तो खाना थोड़ा तरस तो खाना, बाबड़ में तेरे नहीं इतना सताना। हुआ जाना रवत नहीं देर ना सुन लो मेरे मन की तेरे सिवा मेरा कौन है दूजा इस भरे संसार में, तेरे बिना मेरा कौन है दूजा इस भरे संसार में। मोरी अखियां तरस रही है, दिल चाहता है दीदार रे, मोरी अखियां तरस रही है, दिल चाहता है दीदार रे, मोरी अखियां तरस रही है, दिल चाहता है दीदार रे। एक काम करो, जल्दी से बैठ जाओ, नहीं तो जुर्माना लगा दूंगा सब पे। एक बार सब लोग हाथ ऊपर करिए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। फटाफट बैठ जा। बहुत अच्छा, बंद नहीं करे तो नाचते ही रहे भोपालिया। नंद महोत्सव जो है वो गोकुल में मन रहा है, पूरे ब्रज में आनंद हो गया। बातें नहीं करें मैया, मैया बैठ जाओ। सब लोग इधर देखो मेरी तरफ। भगवान श्री कृष्ण गोकुल पधारे, यशोदा के आंगन में कल कथा सुनाई। नंद बाबा को मालूम चला मेरे लाला हुआ, बड़े प्रसन्न हुए। नंद बाबा ने उसी समय नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। कहते हैं नंद बाबा इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, इतने महामना महान मन वाले हो गए। बद्दो तन बड़ा होने से कोई मतलब नहीं है, मन बड़ा होना चाहिए। मन जिसका बड़ा है वही महान है। नंद बाबा महान है। जैसे ही लाला के जन्म की खबर सुनी, उसी से मैं संकल्प लिया, ब्राह्मणों को बुलाया, 2 लाख गाय दान में कर दी। बाबा नंद के पास 9 लाख गैया है, और 9 लाख गैया में तुरंत 2 लाख गैया दान कर दी। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, पूरे गोकुल में आनंद आ रहा। जिसको ये खबर मालूम चलती जा रही है, वही व्यक्ति आज बाबा नंद के द्वार पर पहुंच रहा है। वाह, आज प्रभु पधारे हैं, आज प्रभु पधारे हैं। आज ब्रजमंडल का कण कण खिल रहा है। आज मालूम है उन पौधों पर भी फूल आ रहे हैं जिन पर फूल आते नहीं हैं। आज वो पौधे जिन पर फूल नहीं आते ना, वो रो रहे हैं। काश हमारे ऊपर भी फूल आते तो आज प्रभु की सेवा में विनियोग करते, प्रभु की सेवा में काम आते। आज हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है। आज गाय प्रसन्न हो रही है, आज हमारा दूध पीने वाला ग्वाला आ रहा है, आज हमारा गोपाल आ रहा है। महाराज पूरे ब्रजमंडल में, अरे बेटा तो हुआ है नंद और यशोदा के यहाँ, लेकिन आनंद पूरा ब्रज मना रहा है, पूरा गोकुल मना रहा है। क्यों? कोई
साधारण बालक नहीं हुआ है और कोई ऐसे नहीं हुआ। नंद बाबा का बिल्कुल बुढ़ापे का समय है। 80 वर्ष के थे नंद बाबा। 80 वर्ष की आयु में सुत ऐसो जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला। महाराज मैं कहता हूं 80 वर्ष में ही हो, लेकिन हो तो कृष्ण जैसा ही हो महाराज। यशोदा महान भाग्यवान वाली है जिसने कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त किया है। बड़ी प्रसन्न है। लाला को सुंदर श्रृंगार किया है, गर्म जल से स्नान करा करके लाला को आज ज्यादा वस्त्र नहीं पहना, केवल एक कटी वस्त्र पहनाया है, फूलों से श्रृंगार किया है, मोर मुकुट लगाया है, होठों पे लाली लगाई है, आंखों में काजल लगाया है और सुंदर सुंदर वस्त्र, पैरों में पायल पहना करके पालनी में खिला रही जला रही है यशोदा। जो जो गोपी को मालूम चलता रहा है वही गोपी लाला के दर्शन करने के लिए आ रही है। ये गोपियां भी कोई साधारण तो नहीं है, जानती है यशोदा के यहाँ जो लालन आया है यही हमारा प्रियतम है, यही हमारा प्रभु है। सुलह श्रृंगार करके जा रही है। एक गोपी ने पूछा तू पागल हो गई है, सुलह श्रृंगार काहे को करती है? प्रभु के सामने जाओ, अपने पति के सामने जाओ, अपने प्रियतम के सामने जाओ तो सज सवर के जाना, उससे प्रियतम खुश होता है। प्रभु हमारे प्रियतम ही तो हैं, जब वो हमारा सोलह श्रृंगार देखेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। बंधुओं, एक तो ऐसी थी जो मांग में सिंदूर भर रही थी, दूसरे ने पूछा तू मांग में सिंदूर काहे को भरती है? हमारे प्रभु सिंदूर देखेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। तो वो सिंदूर से इतने प्रसन्न होते हैं क्या? बोले हाँ। दूसरी गई पूरी डिब्बी खिला करके पूरे मुंह पे ही पोत ली, महाराज ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे मेरे से। बंधु गोपी जा रही हैं, कहते हैं बावली हो गई है कृष्ण प्रेम में, उल्टा पुल्टा श्रृंगार कर लिया, क्योंकि सुध घो बैठी है गोपी लाला के दर्शन के लिए। जल्दबाजी में होठों पे लगाने वाली जो चीज है वो आंखों में लगा ली है, और आंखों में लगाने वाली होठों पे लगा ली है। गले में पहनने वाला हार पैर की पायल बन गया है, और पैर में पहनने वाली पायल गले का हार बना लिया है, और चली जा रही है भागी भागी। एक दूसरी गोपी जिसकी थोड़ी बहुत सुध बुध थी उसने रोका है, रुक रुक रुक, क्या उल्टा पुल्टा श्रृंगार करके जा रही है? क्यों? अरे पायल पैर में पहनते हैं कि गले में पहनते हैं? तूने गले में पहन रखी है, पैर में पहन। और उसको होश आया मैंने तो गलत श्रृंगार कर लिया। कहते उस समय देखा तो उसमें घुंघरू लगे हुए थे, तुरंत बोली अरे गोपी तू तो जानती नहीं है, पागल है, तुझे पता मैं कहां जा रही हूँ? लाला के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। छोटा सा है, अगर वो रोया तो इसी पायल को झुंझुना बना करके इसके घुंघरुओं से लाला को हंसाऊंगी, इसलिए गले में पहना है। ग्वाल बाल भी पीछे नहीं है महाराज, नंद बाबा के द्वार पे, बाबा बधाई दो, लाला हुआ है। बाबा इतने महान मन वाले हो गए, जो चीज बाबा के हाथ में आ रही है वही दे रहे मत। सोना आए तो सोना, चांदी आए तो चांदी, हीरे आए तो हीरे, मणि माणिक आए तो मणि माणिक, जो बाबा के हाथ में आए वही लुटा रहे हैं। और यहाँ तक इतना हो गया, अब भीड़ इतनी हो गई कि बाबा नंद को समझ में नहीं आया मैं कैसे दूं। बाबा नंद ने कहा चिंता नहीं करना, छत पे चला जाता हूँ। बाबा नंद अपने पूरे खजाने को लेकर के छत पे पहुंच गए महाराज, और छत पे जो नीचे लोग थे, बाबा बधाई दो, बाबा सब हाथों से उलीच रहे महाराज, लुटा रहे। लक्ष्मी जी ने सोचा मेरे प्रभु पधारे, मैं दर्शन करने के लिए जाती हूँ। लक्ष्मी जी आई, इतनी सुंदर लक्ष्मी जी, आज सारी ब्रज गोपियां देख रही हैं, अरे ये इतनी सुंदर कौन आ गई? हमारे ब्रज में इतनी सुंदर तो कोई है? सब ने रोक लिया, कहाँ जा रही हो तुम? अरे मैं यही पड़ोस के गांव की हूँ, और हमने सुना है यशोदा के यहाँ लाला हुआ है, दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। जाने दो, और बधाई भी लेने जा रही हूँ यशोदा से। सब गोपियां बोली अरे तुम तो इतनी सुंदर हो, इतनी सुंदर हो, तुम यशोदा से तो बधाई बाद में लेना, पहले हम ही तुमको बधाई दे दें। लक्ष्मी जी के सौंदर्य को देख करके सारी स्त्रियां, सारी गोपियां मोहित हो गई। किसी ने अपने कान के कुंडल उतार के दे दिए, किसी ने बाजूबंद उतार के दे दिया, किसी ने कंगन उतार के दे दिए, किसी ने हार उतार के दे दिए, किसी ने अलकावली उतार के दे दी। और कहते ऐसे करके पूरा का पूरा पल्लू भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता, अब तो इतना ज्यादा हो गया तो भजन सहनी नहीं हो रहा लक्ष्मी जी पे। लक्ष्मी जी बोल रही है कमाल के ब्रजवासी हैं, पूरी दुनिया तो मुझसे अपनी झोली भरवाती है, लेकिन ये ब्रजवासी तो मेरी ही झोली भर रहे हैं, लक्ष्मी की झोली भर रहे हैं। प्रसन्न हो गई, बाबा नंद के खजाने में जाके बैठ गई। बाबा नंद आज मैं साक्षात लक्ष्मी आपके खजाने में बैठी हूँ, जितना लुटाना हो लुटा लेना, कम होगा। बाबा नंद इतना लुटा रहे, इतना लुटा रहे, इतना लुटा रहे, नंद महीप इतनो जो दियो चाहे देख कुबेरों की मत बोरी। कहते हैं कुबेर जी ऊपर से देख रहे हैं बाबा नंद के पास इतना माल कहां से आया, हमारे पास तो नहीं है। कुबेर की भी मति चकरा जाती है जब बाबा नंद इतना लुटाते हैं महाराज। और इतना लुटाया कि ब्रजवासियों ने आके मना किया, बाबा बस
अब मत लुटाओ। क्यों? बोले बाबा घर भर गए। अब बताओ, घर में रखने की जगह ही नहीं है, ले लाके जा रहे घर में रख रहे, घर ही भर गए, जगह ही नहीं है, कहां तक लेके जाएं? थक गए, बाबा बंद करो। बाबा बंद ही नहीं कर रहे, लुटाते जा रहे। महामना। पूरे नगर में आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। कहते बंधुओं, सब लोग लाला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। एक गोपी अंधी थी, आंख नहीं थी उसकी, लेकिन सज सवर रही थी। तो पड़ोस ने पूछा, अरे तू कहां जा रही है सज सवर के? बोली, अरे यशोदा के यहाँ लाला भयो है, हम लाला के दर्शन करवे के ताई जा रही हैं। हंसी उड़ाई पड़ोस की उस गोपी ने, तू तो अंधी है, तू लाला का दर्शन कहां से करेगी? आज तक उस अंधी गोपी को अपने अंधपन पर कभी लज्जा नहीं आई, लेकिन आज कोस रही है, हे विधाता तूने मेरे को आंख क्यों नहीं दी? आज का एक क्षण मैं बिना देखे नहीं रह सकती, मुझे आंख दे दो। लाला के दर्शन मुझसे छूट रहे हैं, ये ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी सच समझ के जाने लगी। सबने पूछा, तू जाती क्यों है, अंधी तो है? गोपी बोली, सच कह रही हो, मैं जाऊंगी तो सही। हाँ, मैं अंधी हूँ, लाला तो मुझे नहीं दिखेंगे, लेकिन कम से कम मेरे लाला तो मुझे देख लेंगे ना कि मैं आई हूँ। मैं तो लाला को नहीं देख पाऊंगी, लेकिन मेरे लाला तो मुझे देखेंगे ना, यही ठीक है। और कहते हैं बंधुओं, इस प्रकार से महामहोत्सव पूरे के पूरे नंद महल में बन रहा है। कहते हैं सब लोग खुश हैं, लेकिन खुश नहीं है केवल एक। कौन? रोहिणी। जिसका पति जेल में होता है, उसकी पत्नी उत्सव नहीं मनाती। मनाती है क्या? रोहिणी किसकी पत्नी है? वसुदेव जी की। वसुदेव जी की पत्नी है, बड़े भैया दाऊ जी की माँ है। इसलिए वो पति जेल में है, इसलिए सब जगह धूमधाम हो रहा है, लेकिन बंद है अपने कमरे में रोहिणी। रोहिणी च महाभागानंद गोपाभिनंदिता व्यचरत दिव्य वासस्त्र कंठाभरण भूषिता। कहते रोहिणी को महाभाग्यवान कहा गया यशोदा से पहले। यशोदा को भी महाभाग्यवान कहा है, यशोदा तेरे जैसा भाग्य किसी का नहीं है, लेकिन यशोदा से पहले सबसे बड़ा सौभाग्य और भाग्यशाली माना किसको? रोहिणी को। नंद बाबा कहे, रोहिणी जी हम जानते हैं आपके पति जेल में है, लेकिन देखो उम्र के अंतिम पड़ाव पर मेरे को पुत्र हुआ है, आप आशीर्वाद देने के लिए तो पधारो। रोहिणी जानती है चाहे जो भी है, लेकिन है तो मेरा ही कृष्ण, मेरा ही तो बेटा है। रोहिणी आज आई और आकर के आज रोहिणी जो है वो लाला को खूब आशीर्वाद प्रदान कर रही है। बंधुओं, इस प्रकार से नंद महोत्सव चल रहा है। अंधी गोपी पहुंची और अंधी गोपी जैसी ही पहुंचती है, लाला उसको नहीं दिखते हैं। अब वो बेचारी दर दर किसी को पकड़ती है। एक से पूछी, अरे बताना लाला कैसे लग रहे हैं, हमारे प्रभु कैसे लग रहे हैं, बता तो सही। एक गोपी बोली, बहुत सुंदर लग रहे हैं, मैं तुमको क्या ही बताऊं, प्रभु बड़े बड़े सुंदर लग रहे हैं। कितने सुंदर हैं, देख इन्होंने जरी की पगड़ी जो है वो पहन रखी है, जिन्होंने देखो मोर मुकुट लगा रखा है, पैरों में पायल है, होठों पे लाली है, आंखों में कजरा है। हमारे प्रभु इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं। आपको मालूम है ब्रह्मा जी जो सृष्टि को बनाने वाले हैं ना, वो भी मोहित हो जाते प्रभु को देख करके। प्रभु इतनी बड़ी सृष्टि बनाई, लेकिन आप जैसा सुंदर नहीं बना सका। त्रिभुवन कवनम तमाल वर्णम, इतने सुंदर हैं प्रभु हमारे। आपको मालूम है भगवान इतने सुंदर है, हमारे ब्रज में कहते हैं भगवान अच्छा हुआ आप पुरुष थे, स्त्री नहीं थे, लड़की नहीं थे। हाँ, हमारे ब्रज में ठाकुर जी कैसे कहते हैं, नंदलाल तुम अच्छा थे जो लला थे, लली नहीं थे, वरना तो पता नहीं क्या होता, खराब हो जाता, जमाना मर जाता आपके पीछे। अच्छा हुआ तुम पुरुष थे, लड़के थे। इतने सुंदर है श्री ठाकुर जी। कहते हैं आज ठाकुर जी के उस सौंदर्य को देख करके अंधी गोपी देख तो सकती नहीं, अंधी है, लेकिन आजू बाजू की स्त्रियों से पूछ रही है कैसे कैसे लग रहे प्रभु जी। बोले हमारे ठाकुर ने जरी की पगड़ी पहन रखी है, मोर मुकुट लगा रखा है, गले में बैजंती माला है, कानों में कुंडल है, मयूर जैसी जिनकी कलाकृति है। वो कहती है सही सही बता, ऐसे मत बता, अच्छे से बता, नख से सिक और सिक से नख बता, मेरे प्रभु कैसे लग रहे हैं। दूसरी गोपी कहती है कैसे हैं प्रभु। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कैसे ठाकुर जी। जरी की पगड़ी बांधे
कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। गाएंगे सब लोग, हाँ कि ना? जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे, कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे। सखियां पगली होती जब जब होठों पे मुरली बाजे, सखियां पगली होती जब जब होठों पे मुरली बाजे। है चंदा ये सांवरा, आए है ग्वाल बाला, है चंदा ये सांवरा, आए है ग्वाल बाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। ओ घुंघराले बाल तेरे गोरे गोरे गाल, घुंघराले बाल तेरे गोरे गोरे गाल। हो लट घुंघराले बाल तेरे गोरे गोरे गाल, घुंघराले बाल तेरे गोरे गोरे गाल। सुंदर श्याम सलोना तेरी तेरी मेरी जान, सुंदर श्याम सलोना तेरी पीड़ी पीड़िया। हवा में सर सर करता मेरा पीतांबर मतवाला, हवा में सर सर करता मेरा पीतांबर मतवाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। ओ
बल घुटनों के जलता मुख पे माखन मिलता तू बल घुटनों के जलता मुख में माखन मलता तू बल घुटनों के जलता देख यशोदा भाग्य को देवों का मन भी जलता एक यशोदा को देवों का मन भी जलता माथे पे तिलक है सोहे आँखों में काजल गारा माथे पे तिलक है सोहे आँखों में हाथ उठा के। काजल कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा हो आ, आ, गरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला गरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला शरीर की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा हो तू जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच नचाए तू जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच नचाए यमुना में लहरें उठती और कोयल कू गाए यमुना में लहरें उठती और कोयल कू गाए हाथ में कंगन पहने ऐसे करो हाथ में कंगन पहने और गल में जंती माला हाथ में कंगन पहने और गल में जंती माला कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा हो सब बोलो ओ मुख पे माखन मलता तू बल घुटनों के चलता पे माखन मलता तू बल घुटनों के चलता देख यशोदा भाग्य को देवों का मन भी जलता देख यशोदा भाग्य को देवों का मन भी जलता माथे पे तिलक है सोहे आँखों में काजल डाला माथे पे तिलक है सोहे आँखों में काजल डाला कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा ओ बोलो बाके बिहारी लाल की ओहो सभी साल में ओहो ओहो सारे संगीतकार तान से नहीं आ गए।